चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली की तरह आज भी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही नेचुरल मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। मगर शर्त यही है जो मैं हर बार की तरह आपको अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आपको फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप एज़ इट इज़ मेरे मेथड के मुताबिक जितनी मैं मिकदार यूज़ कर रही हूँ चीज़ों की उतनी मिकदार आप यूज़ करें तो ही उसमें फ़र्क पड़ेगा। चलिए रेमेडी की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी एक बाउल। ठीक है, हमने एक क्लीन बाउल लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं, शीशे का, प्लास्टिक का या चीनी का, जो भी आपके पास है आप वो बाउल ले लें। अब इसमें फर्स्ट हम ऐड करने जा रहे हैं दूध। ठीक है, दूध आप जितनी आपको क्वांटिटी की ज़रूरत है आप उतना इसमें ऐड करें। मैं इसमें डाल रही हूँ दूध जो सा है वो 2 चम्मच। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ और सेकंड चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है बेसन। ठीक है, मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी बेसन का। ठीक है, बेसन ऐड करने के बाद इसमें अब मैं आपको बताऊंगी 2 चीज़ें कौन सी होंगी जो हम इसमें ऐड करेंगे। जी हाँ, हमने अगर दूध 2 चम्मच यूज़ किया है तो हमने बेसन इतना यूज़ करना है कि जिसमें इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन सके। ठीक है, यहाँ पे बेसन थोड़ा और ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ताकि हमारे पास एक गाढ़ा सा पेस्ट आ जाए हमारे उपटन की तरह। ठीक है, अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स करके इसका बहुत ही थिक सा पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें थर्ड चीज़ ऐड करेंगे। थर्ड चीज़ में हम ऐड कर रहे हैं हल्दी। हल्दी आपने चुटकी बराबर ही डालनी है क्योंकि ये स्किन की कलरिंग के लिए यूज़ होती है कि स्किन में एक ग्लो आए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और नेचुरल। और लास्ट और थर्ड चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे चंद ड्रॉप्स लेमन के। ये देखिए, मैंने इसको गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें बेसन और ऐड किया है ताकि हमारे पास ज़रा थिक पेस्ट आ जाए। मगर आप देखें ये भी एक क्रीमी फॉर्म है जो कि हमें इससे भी ज़्यादा थिक चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं 1/2 चम्मच और बेसन का ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें तो थिक पेस्ट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए अब मैं इसे मिक्स करूँगी और ये एक उपटन की शक्ल आ गई है। मैं आपको बताऊं कि हमने अपने हाथ और पाँव की फिंगर्स की स्याही को किस तरह से ख़त्म करना है। आपने इसको इस तरह से अपने फिंगर्स पर आपने लगाना है। ठीक है, फिंगर्स पे लगाकर आपने इसे कुछ मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देना है और जब ड्राई हो जाएंगी ज़रा सी जब ड्राई हो जाएंगी आपने इनको इस तरह से मसाज करनी है। थोड़ी आपने सख्त हाथ से करनी है, आपने सॉफ्ट हैंड नहीं यूज़ करने। फिर आप इस तरह से इसकी मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक इस तरह से मैल की शक्ल में ये उतरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे रेगुलर यूज़ करें तकरीबन 10 दिन तक और फिर आप फ़र्क देखें कि आपके हाथों की स्याही पहले कैसे थी और बाद में कैसी थी और पाँव की स्याही पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।